हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपके साथ ये 5 से 6 ईयर्स के बेबी के लिए शरारा सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। इस ड्रेस को मैंने ओल्ड दुपट्टे से रिक्रिएट किया है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई दुपट्टा, हैवी वर्क का दुपट्टा पड़ा है, तो आप भी इस तरह से 5 से 6 ईयर के बेबी के लिए ड्रेस को रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस तरह की ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ ये 5 मीटर के अराउंड लेस ली है, जो कट वर्क में इस तरह से स्टोन वर्क दिया गया है उस लेस पर। अब उसके बाद गाइज ये हमने 2.5 मीटर का नेट दुपट्टा लिया है, जिसमें से हमने कुर्ती और दुपट्टे को रेडी करना है। तो गाइज इस दुपट्टे के चारों तरफ ये कुछ बॉर्डर दिया गया है एंड बॉर्डर पर टोटली हैंड वर्क दिया गया है और साथ में थोड़ा सा मशीन वर्क भी किया गया है, जो कि रेशम का वर्क हुआ है। जो आप फ्लावर देख रहे हैं वो रेशम का वर्क है। एंड उसके बाद इसके सेंटर में ये कुछ सीक्वेंस वर्क दिया गया है और छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए गए हैं, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। अब उसके बाद गाइज यहाँ हमने ये 3 मीटर के करीब साटन फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए यहाँ हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लेना है और अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ जो हमने कुर्ती की लेनी है वो 18 इंच लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड 18 इंच में मार्क करने के बाद अब हमने इसी में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। अब उसके बाद हम शोल्डर के लिए 5 इंच में मार्क करेंगे और वहीं से हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर देना है और उसके बाद हम 5 इंच ही आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाली मार्किंग को भी हमने हल्का सा तिरछा ड्रॉ कर देना है, जो हमने हाफ इंच डाउन लिया था। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद अब हमने वेस्ट के लिए 5.5 इंच में मार्क करना है और उसके बाद हमने हिप लाइन के लिए 7 इंच में मार्क करना है। यहाँ हमारी कुर्ती शॉर्ट है, तो हमने चाक्स को थोड़ा शॉर्ट ही रखना है। अब उसके बाद हमने वेस्ट लाइन के लिए 3.5 इंच में मार्क करेंगे एंड वेस्ट के लिए हमने 5 इंच में मार्क करना है। अब हिप के लिए 6 इंच में मार्क करेंगे। अब ये सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमने स्केल की हेल्प से इन तीनों मार्किंग को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इसी में हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद हमने आर्म होल की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर में एक छोटा सा मार्क ड्रॉ करना है। उसके बाद हम कर्व शेप देंगे आर्म होल के लिए। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देंगे, उसके बाद हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है। सारी मार्किंग करने के बाद कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग की कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। सो उसके लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रख लिया है और जो हमारा बॉर्डर है फैब्रिक का, वो हमने नीचे की साइड रखना है और जो कटिंग करके हमने लाइनिंग रखी है उसके ऊपर सेट करेंगे और सेट करने के बाद हमने मेन फैब्रिक की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद यहाँ हमने मेन वाले फैब्रिक को ओपन करना है और इसको लाइनिंग में पिन अप से सिक्योर कर लेना है इस तरह से। और जो गाइस हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मेन फैब्रिक से। अब उसके बाद गाइस हमने ये नेक को पहले से ही रेडी कर लिया है फैब्रिक पर। अब इस नेक को हमने अपनी कुर्ती में स्टिच करना है। तो स्टिच करने के बाद गाइस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो नेक की लेंथ ली है वो 4.5 इंच ली है और नेक विड्थ भी मैंने यहाँ 4.5 इंच ही ली है। अब उसके बाद गाइस यहाँ हमने बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के नेक को भी हमने पहले से ही रेडी करके रख लिया है। अब यहाँ मैंने बैक नेक की जो डीप ली है वो मैंने 4 इंच ही ली है। अब उसके बाद गाइस हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को राइट साइड की तरफ से रखना है और बैक पार्ट को हमने बैक साइड की तरफ से रखना है। अब जो हमने ये जो मेन फैब्रिक है हमारा नेट वाला, वो हमने टर्न करना है फ्रंट वाले पार्ट की तरफ इस तरह से नेक से मिलाते हुए और उसके बाद हमने इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। दोनों शोल्डर को हम ऐसे ही स्टिच करेंगे, यानी नेट को हमने राइट वाले पार्ट की तरफ टर्न कर देना है। अब दोनों ही शोल्डर को स्टिच करने के बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे शोल्डर हैं वो अंदर की तरफ स्टिच हुए हैं। अब शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद हमने इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखना है और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसके लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है 1 इंच के करीब और दोनों ही दामन को इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ गाइस यहाँ मैंने ये कटवर्क वाली लेस ली है, जो मैंने आपको आगे दिखाई थी वीडियो में, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाई थी कि ये वाली लेस हम यूज़ करेंगे आगे। तो ये वाली जो लेस है हम गाइस ये वाले बॉर्डर के नीचे ही अटैच करते हुए लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल हल्का सा 1/2 इंच के करीब और उसके बाद हम ये कटवर्क वाली लेस लेंगे एंड देन उसके बाद गाइस ये वाली जो नेट फैब्रिक वाली बॉर्डर वाली लेस है वो हम इसके ऊपर अटैच करते हुए एक ही स्टिच से पूरी दामन को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी कुर्ती है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके चाक्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है और उसको
तुरपाई कर लेना है। दोनों चाक्स को स्टिच करने के बाद कुर्ती को एक साइड कर देंगे और इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव्स को पहले से ही कट करके रख लिया है। अब उसके बाद गाइस हमने जो दुपट्टे का बॉर्डर था उसे सोल्डरिंग आयरन से इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद स्लीव्स में इस तरह से स्टिच करेंगे। और कुर्ती को रेडी करने के बाद यहाँ हमने जो स्लीव्स आपको बताई थी वो भी साथ ही साथ हमने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है इसकी। और स्लीव्स को अब हम अपनी कुर्ती में जॉइन करेंगे। दोनों ही स्लीव्स पर हमने कटवर्क वाली लेस भी जॉइन की है साथ ही में। उसकी कुर्ती को एक साइड करेंगे और बॉटम की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेकर की कटिंग करनी है शरारे की। तो उसके लिए मैंने यहाँ जो लेंथ ली है नेकर की वो 8 इंच ली है। इसी में हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे नेफे के लिए। अब मोरी के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब क्रोच एरिया के लिए यहाँ हमने 7 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद नीचे से हमने इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देनी है। तो नीचे से आप देख सकते हैं कि जो क्रोच वाला एरिया है वो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। मोरी और क्रोच वाले पॉइंट को इस तरह से कर्व शेप देंगे एंड देन उसके बाद गाइस हमने इसकी कटिंग कर लेनी है नेकर की। तो कटिंग करने के बाद गाइस यहाँ हमने इसकी क्रोच वाले पार्ट में इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। उसके बाद 2 फोल्ड करते हुए फैब्रिक रख लिया है और शरारे की कटिंग करेंगे। फैब्रिक की विड्थ हमने यहाँ 2.1 इंच ली है और लेंथ हमने 16 इंच ली है एंड इसी में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। जब 1/2 इंच हम फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो हमारा सिलने के बाद जो शरारा आएगा वो 15 इंच का आएगा। तो 16 इंच में मार्क करेंगे। अब इस फैब्रिक को कट करेंगे। दोनों ही पार्ट्स को कट करने के बाद अब हमने इसके एक एक पार्ट्स को ले लेना है और इस तरह से ओपन करके रखेंगे। और ओपन करने के बाद हमने नीचे वाला जो फैब्रिक कट किया है उसमें इस तरह से थ्रेड वाली गैदरिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें थ्रेड गैदरिंग करूँगी। तो अगर आपको थ्रेड गैदरिंग करनी नहीं आती है तो आप इस तरह से जो आपका स्टिचिंग वाला बूट होता है उसके सेंटर में आप एक आल पिन लगा दें और इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो ये जो थ्रेड वाली गैदरिंग है वो खुद होती जाएगी। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसके नेकर को लेना है और उसको राइट वाली साइड से मिलाते हुए रखेंगे। और इसके बाद जो हमने ये शरारे को रेडी किया है गैदरिंग करने के बाद हमने इसको जॉइन करना है राइट साइड से मिलाते हुए दोनों ही पार्ट्स को और इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। इस शरारे को एक साइड कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ मैंने ये सोल्डरिंग आयरन ली है और वही सेम और उसके बाद मैंने ये दुपट्टा लिया है और इस लेस को हमने इस तरह से सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इस पूरे जो बॉर्डर है इसको निकाल लेना है। ये हम आगे यूज़ करेंगे। तो कटवर्क करने के बाद अब हमने ये लेस लेनी है जो हमने दुपट्टे में से निकाली है और ये वाली लेस हमने शरारे के बिल्कुल बॉटम में इस तरह से स्टिच कर लेनी है। और इस लेस को लगाने के बाद हमने इसी के साथ हमने ये वही कटवर्क वाली लेस यूज़ करनी है जो हमने कुर्ती में यूज़ की थी। इसी के साथ हमने बिल्कुल नीचे इसके सेट करते हुए ये कटवर्क वाली लेस को स्टिच करेंगे। और उसके बाद गाइज हमने वही सेम बॉर्डर लेना है अगेन और इसके मिड पार्ट में लगा लेना है जो हमने बिल्कुल बॉटम में लगाया है कट करके, यानी जो हमने इसका बॉर्डर कट किया है वही सेम पार्ट हमने इसके मिड पार्ट में स्टिच करना है। अब इसके बाद हमने फैब्रिक को राइट साइड की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करना है और उसके बाद हमने ये कटवर्क वाली लेस रखनी है और उसके बाद हमने ये जो बॉर्डर को कट किया था उसके ऊपर ये सेट करते हुए रखेंगे और एक स्टिच लगाएंगे और एक ही स्टिच से हमने ये पूरी लेस को स्टिच कर लेना है। और उसके बाद बहुत ही आराम से हमने इसके ऊपर स्टिच लगानी है क्योंकि गाइस इसकी जो बॉर्डर है इस पर काफ़ी ज़्यादा हैंड वर्क दिया गया है जो कि कट वर्क वगैरह का है। बहुत ही आराम से हमने इसके ऊपर सुई को चलाना है और उसके बाद हम इस पर स्टिच लगाएंगे। अगर आपसे इस तरह से कभी अगर आप इस तरह से कभी हैवी दुपट्टे से ड्रेस बनाते हैं तो आप उसको हैंड स्टिच ही कर लें। यहाँ हमने सारी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैंने इस शरारे में मियानी को भी ऐड किया है। अब इसके बाद हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न करना है और राइट साइड से मिलाते हुए रखना है और इसको फिटिंग लगाते हुए स्टिच कर लेना है। और उसके बाद हमने इसके नेफे को फोल्ड करना है और चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। अब शरारे को एक साइड कर देंगे। उसके बाद हमने इसके दुपट्टे को रेडी करना है। तो दुपट्टे की जो मैंने लेंथ ली है वो 15 इंच ली है और विड्थ मैंने यहाँ 21 इंच ली है। तो सबसे पहले हमने गाइज यहाँ इसकी किनारी को फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से। अब किनारी को स्टिच करने के बाद हमने सेंटर से बिल्कुल इस तरह से थ्रेड वाली गैदरिंग करनी है सेंटर से बिल्कुल और इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि हमने ये छोटे से बेबी के लिए स्टिच किया है। वो ज़्यादा हैवी अगर हम इसे ऐसे ही सादा दुपट्टा रहेंगे तो वो संभाला नहीं जाता बेबी से। तो इसके बाद हमने इसे सेंटर से स्टिच करने के बाद हम इसके ऊपर जो है कटवर्क वाली लेस को ज्वाइन करेंगे जिससे इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। एंड इस तरह के जो दुपट्टे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो यहाँ मैंने ये पेच कट किया था और इसको स्टिच करेंगे।
तो पूरे आउटफिट को कंप्लीट करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि जो मैंने दुपट्टे में से रेडी किया है वो मैंने कुर्ती को रेडी किया है और इसी के साथ मैंने दुपट्टे में से दुपट्टे को ही रेडी किया है। मैंने इसके शरारे पर जो नेट फैब्रिक था वो हमने मेन फैब्रिक नहीं लगाया है, हमने सिर्फ कुर्ती पर ही मेन फैब्रिक लगाया है। और हमने जो इसका शरारा है उस पर हमने सिर्फ इसकी बॉर्डर वाली लेस को यूज़ किया है और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। एंड अगर अभी तक गाइज़ आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।